बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वालों में से एक क्वेश्चन ये भी है कि विलोपन विधि से हम सवालों को कैसे हल करेंगे। जब हमें समीकरण देगा, ये हमारे पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण है, विलोपन विधि से हमें इसको हल करना है। किस तरह करेंगे? जो समीकरण नंबर 1 दी हुई है 2x प्लस वाई बराबर के 5, एक समीकरण नंबर 2 दी है 3x प्लस के 2y बराबर के 8। तो विलोपन विधि में एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि x के गुणांक या y के गुणांक बराबर कर लेने हैं। x के गुणांक या y के गुणांक बराबर कर लेने हैं। तो यहां देखेंगे हमारे पास y का गुणांक 2 है और y का गुणांक यहां 1 है। तो यहां 2 लाने के लिए इसमें 2 की क्या हो जानी चाहिए? गुना। तो हम क्या काम करेंगे, इस चीज को लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई 2, या ऐसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में 2 की गुना करने पर। ठीक है, करने पर। तो जब हम यहां 2 की गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 की यहां पे गुना करेंगे 2y, 2 की यहां पे गुना करेंगे 2 पंजे 10, और ये कौन सी समीकरण ले लेंगे हम? तीसरी। अब जो सेकंड समीकरण है जिसके गुणांक बराबर हो गए, उसे इसके जस्ट नीचे कॉपी कर लेंगे। क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कि ये जोड़ने पे कट रहे हैं या घटाने पे कट रहे हैं। तो हम देखेंगे यदि हम समीकरण थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे घटाने पर, और इस समीकरण से इस समीकरण को घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, और चिन्ह चेंज होंगे नीचे वाली समीकरण के चिन्हों को देखकर। 3 प्लस का है तो यहां माइनस का आएगा, 2 भी प्लस का है तो यहां माइनस का आएगा, 8 भी प्लस का है तो यहां माइनस का आएगा। तो 8 में से 4 में से 3 माइनस होंगे, 1 x बचेगा, 2y से 2y कट गया, 10 में से 8 गए, हमारे पास कितना बचा? 2। तो यहां से x का मान जो है हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। इस x के मान को उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो या थर्ड में रख दो, वो आपकी इच्छा है, y का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 2 गुना x का मान कितना है? 2, तो यहां पे 2 प्लस y बराबर में कितना है? 5। 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5, 4 इधर लेके जाएंगे, y बराबर 5 माइनस 4, 4 इधर प्लस का है, बराबर से इधर जाते किस चीज का होगा? माइनस का। 5 में से 4 गई 1, तो यहां से y का जो मान है वो कितना बना हमारे पास में? 1। तो हम कहेंगे कि x बराबर 2 होगा और y बराबर 1 होगा। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है विलोपन विधि से। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से किस तरह हल करते। एक तरीका तो इसमें यह भी था विलोपन विधि में कि हमने ऊपर नीचे समीकरणों को रखा और उसके बाद हल किया। आप क्या काम कर सकते थे, जैसे कि मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, ध्यान से समझेंगे बेटा। कुछ टीचर्स क्वेश्चन को इसी को किस तरीके से कराते हैं कि ये तीसरी समीकरण हमारी बनके तैयार हो गई। यहां तक तो आप समझ गए कौन सी समीकरण है? ये हमारी तीसरी, कि हमने इसमें 2 की गुना कर ली थी, तो ये गुणांक क्या हो गए थे? बराबर हो गए थे। तो यहीं पे लिख देते हैं समीकरण थर्ड माइनस फर्स्ट। तो हमारे पास तीसरी ये समीकरण है और दूसरी ये वाली समीकरण है। तो 4x में से 3x जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 1x। 2y से 2y कट जाएगा, और 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। कि x का मान कितना आ गया? 2। x का मान उठा के कोई सी भी समीकरण में रख दो, y का आ जाएगा। तो 2 गुना x का मान कितना है? 2 प्लस y बराबर 5, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 4, y बराबर 1। तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली समीकरणों को ऊपर नीचे ना लिख करके। ये समीकरण या तो हम सेकंड में से थर्ड को माइनस कर लेते या थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते, x का और y का मान सेम ही आएगा। अब देखेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं।
समीकरण दी हुई है हमारे पास में 2x प्लस वाई बराबर के 5, इसे पहली समीकरण रखेंगे। 3x प्लस 2y बराबर के 8, इसे हम दूसरी समीकरण रखेंगे। तो हम प्रतिस्थापन विधि कैसे सोल्व करते हैं? हमारे पास दो समीकरण हैं, इन दो समीकरणों से कोई सी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे। तो हम यहां ले लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट है 2x प्लस वाई बराबर के 5। यहां से यदि हम y का मान निकालते हैं, y बराबर बना 5 माइनस के 2x, ये बन गई हमारी तीसरी समीकरण। और इस y के मान को उठा करके फर्स्ट से निकाला है ये वाला मान हमने, तो सेकंड में रख देंगे, और मान हम सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रख देंगे। तो कैसे करेंगे? y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे हम तो 3x प्लस के 2, y का मान निकाला हमने 5 माइनस के 2x बराबर में कितना है 8। तो 3x प्लस के 2 पंजे 10 माइनस 2 दूनी 4x बराबर के 8। अब देखेंगे 4x से 8x जाएंगे हमारे, वो 4x से 3x जाएंगे तो माइनस के x बचेगा, और 10 इधर जाएगा तो 8 माइनस के 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए, माइनस के 2, यहां माइनस के x है, माइनस से माइनस खत्म, तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। इस x के मान को उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देना है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब यहां पे रखेंगे हम, ये बनेगा y बराबर 5 माइनस 2 गुना 2, तो ये बना 5 माइनस 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, तो y का मान कितना आ गया? 1। हम कह सकते हैं x का मान 2 होगा और y का मान कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में यही है कि किसी एक समीकरण से हमें x या y का मान निकाल लेना है, और जिस समीकरण से निकाला है उससे जो दूसरी समीकरण है उसमें हमें उसे रख देना है। वहां से जो मान निकल के आएगा उसे फिर कोई सी भी समीकरण में रख दो, आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। इसी क्वेश्चन को देखते हैं विरज गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। हमने इसी क्वेश्चन को अभी विलोपन विधि से हल किया था, x y के मान सेम थे। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व किया, x y के मान सेम, तो विरज गुणनखंड से भी मान तो सेम ही आएंगे, पर हम विधि समझते हैं विरज गुणनखंड विधि किस तरीके से सोल्व की जाती है। विरज गुणनखंड विधि से जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पहले देखेंगे जो हमारे पास में समीकरण युग्म दिए हुए हैं। यहां देखेंगे समीकरण दिया हुआ है हमें रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के 5। इसे इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर के 0 बन जाएगा, और इसकी कंपेयर भी कर लेंगे हम। a1x प्लस b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे यहां पर a1 का मान 2 है हमारे पास, b1 का मान हमारे पास में 1 है, और c1 का मान हमारे पास 5 है। a1 b1 c1 युग्म जो है हमें ये निकालने होंगे, क्योंकि विरज गुणनखंड विधि में हमें इनकी जरूरत होगी। समीकरण सेकंड जो दी हुई है हमारे पास में, समीकरण युग्म जो दिए हुए हैं वहां से निकालेंगे। 3x प्लस के 2y बराबर के 8 दिया हुआ है, 8 इधर लेकर के आएंगे। 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0। c का मान देखो यहां पर माइनस का 5 है ऊपर। यहां से कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो हम देखेंगे यहां से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से की थी, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 थी इसलिए a1 b1 c1 रखा। ये समीकरण नंबर 2 है तो इसलिए a2 b2 और c2 हमने रखा है, ताकि हम इसके अच्छे से पहचान कर सकें कि क्या हमारा a1 होगा और क्या हमारा b1 होगा। तो a2 की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है, b2 की वैल्यू हमारे पास में यहां 2 है, और c2 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 8 है। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्या रूल लगाते हैं। वो सॉरी विरज गुणनखंड विधि से, तो यहां लिखेंगे विरज गुणन विधि द्वारा। तो जब हम विरज गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं तो लिखने का तरीका कुछ इस तरह होता है, x अपॉन b1 b2
C1 C2, फिर लिखते हैं हम इक्वल y अपॉन C1 C2 A1 A2, फिर लिखते हैं हम 1 अपॉन A1 A2 B1 B2, और यहां पर रखेंगे हम माइनस का चिन्ह। एक तरीका तो ये होगा इसे करने का, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां ध्यान देंगे, इसके युग्म बना लेंगे और युग्म लिखेंगे। x बटे B1 B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? B1 B2 1 और 2, ठीक है। C1 C2 कितना है? -5 और -8 इक्वल -y। फिर देखेंगे C1 C2 कितना है हमारे पास? -5 -8। A1 A2 कितना है? A1 है हमारे पास 2 और A2 है हमारे पास 3। फिर देखेंगे हम A1 A2, ये 1 अपॉन जाएगा। A1 है हमारे पास 2 और A2 है हमारे पास 3। B1 है हमारे पास 1 और B2 है हमारे पास 2, तो 1 और 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान देंगे, x बटे इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही कम 8, बीच में चिन्ह माइनस का लगाएंगे और इसकी इधर गुना करेंगे 2 पंजे 10। अब चूंकि ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -y बटे 3 पंजे 15, क्रॉस ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। 8 दूनी 16 और ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 2 दूनी 4, बीच में माइनस लगाएंगे और 3 एकम 3। कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे किस तरह लिखनी है। आगे बढ़ेंगे, x बटे 10 में से 8 गए, हमारे पास 2 बचे, -y बटे 16 में से 15 गए, हमारे पास बचा 1, बराबर 1 बटा 4 में से 3 गए 1। अब करेंगे हम यहां पर तुलना। तो तुलना करने पर वहां से करेंगे जहां से हमें फायदा होगा। तो हम देखेंगे, यहां पर है हमारे पास में x बटे 2, तो तुलना करेंगे इसकी 1 बटा 1 के साथ, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आएगा 2 एकम 2। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। ये चिन्ह यहां पर नहीं है। x का मान कितना आ गया हमारे पास? 2। इसके बाद हम इसकी तुलना करेंगे यदि, कि y बटे 1 बराबर है 1 बटा 1, क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर आएगा हमारे पास 1 एकम 1, तो y का मान हमारा कितना आ गया? 1। तो हम कहेंगे कि x का मान 2 होगा और y का मान 1 होगा। इस तरीके से हम विरज गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं काफी अच्छे से। बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये ध्यान रखेंगे, x बटे इस तरीके से लिख लेंगे B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल y बटे C1 अपॉन C2 A1 और A2, फिर 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए। जब ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाएंगी तो फिर आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, और जब कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर लिख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर लिख देंगे, बीच में चिन्ह माइनस का लेंगे। ये आपको बस ध्यान रखना है। कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू हमारी फाइनली आ जाएगी। इसी तरीके को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम। वो कौन सा तरीका है उसे भी देखते हैं। इसे थोड़ा सा यहां से साफ कर लेते हैं और ये लिखना है हमें। तो इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते थे कि x लिख के इधर B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2। कहां से शुरू करा? B से। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ऐसा चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो
इनके दोनों के बीच में x लिख देंगे, इन दोनों के बीच में y लिख देंगे, इन दोनों के बीच में 1 लिख देंगे। क्लियर है यहां तक? अब आप देखो कि x के अपॉन में जो जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि ये दोनों x के साथ आ रहे हैं तो इसकी गुना इसके साथ और इसकी गुना इसके साथ जाएगी। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि b1 b2 की वैल्यू कितनी है? b1 हमारे पास 1 है, b2 हमारे पास अभी 2 है, फिर c1 c1 हमारे पास -5 है और c2 हमारे पास -8 है। और उसके बाद a1 हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास 3 है और इनके बीच में क्या है? y। फिर b1 हमारे पास 1, b2 हमारे पास 2, तो 1 और 2 और इसके बीच में क्या है? 1। समझ रहे हो? लिखने का तरीका समझना है आपको। विरज गुणनखंड विधि में क्वेश्चन तो हल हो ही जाएगा। तो x के अपॉन में कौन कौन जाएंगे? इसकी गुना इधर कर लेंगे, 8 एकम 8, बीच में चिन्ह माइनस का लगाएंगे, 2 पंजे 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, बराबर y बटे। अब y के साथ देखो आप ये दोनों आ रहे हैं, इन्हें छुपा लो तो इनकी करेंगे 2 पंजे 3 पंजे 15, बीच में माइनस का चिन्ह, 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस, बराबर 1 बटा। 1 के साथ देखो ये दोनों आ रहे हैं तो इसकी इधर गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 की इधर करेंगे, 3 एकम 3, बीच में चिन्ह कहीं का आएगा? माइनस का। तो आप समझ गए, जब हमें x के लिखने थे तो इधर वाला हमने छुपाया, तो x के लिखे 8 एकम 8, 2 पंजे 10, माइनस माइनस प्लस। जब y का लिखना था तो इसे छुपा लिया और 1 का लिखना था तो ये छुपा लिया। बात आ गई समझ में? कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। x बटे 10 में से 8 गया 2 बचा, y बटे 16 में से 15 गए 1 बटा 4 में से, यहां मिस्टेक हो गई है, देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। क्लियर है? और 4 में से 3 गए, हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना करने पर तुलना करेंगे, x बटे 2 जो है वो किसके इक्वल गया? 1/1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x बराबर हमारे पास 1 आ गया। आगे बढ़ेंगे, y बटे 1 को इक्वल रखेंगे, 1/1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से हम विरज गुणनखंड विधि को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं एक नया टॉपिक।